पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़बूज़ा ने अपने जुत्सु की हेल्प से चारों तरफ बहुत ज्यादा कोहरा कर दिया है। ये मिस देखकर काकाशी समझ जाते हैं कि ज़बूज़ा जिंदा है। तब काकाशी सेंसाई सासुके और साकुरा के साथ मिलकर तजुना के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं, जिससे ज़बूज़ा तजुना पर अटैक ना कर सके। लेकिन तभी ज़बूज़ा सासुके को अपनी बातों में फंसाकर उस पर अटैक कर देता है। सासुके को ये पहले ही समझ आ जाता है कि ये सब वाटर क्लोन है और वो अपने जुत्सु से खत्म कर देता है। ये देखकर ज़बूज़ा और हाकू काफी चौंक जाते हैं, क्योंकि जब ज़बूज़ा ने सासुके पर अटैक किया तो वो डर से कांप रहा था। लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि सासुके की चाल थी और ऐसा सासुके ने ज़बूज़ा को अपने पास बुलाने के लिए किया था। तब काकाशी ज़बूज़ा से कहते हैं कि उन्हें ये पहले से ही पता था कि ये मास्क वाला लड़का उनके साथ मिला हुआ है और तुम जिंदा हो। वहीं दूसरी तरफ इनारी और उसकी माँ घर पे अकेले होते हैं और तभी वहाँ गार्डों के 2 गुंडे आ जाते हैं और इनारी की माँ को बंदी बनाकर ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये देखकर इनारी काफी डर जाता है और रोने लगता है, लेकिन तब उसे नारुतो की कई बातें याद आती है और फिर वो सोचता है कि सही में वो कायर है। जिसके बाद इनारी हिम्मत करके वहाँ जाता है और गुंडों से उसकी माँ को छोड़ने के लिए कहता है। तब वो गुंडे इनारी को जान से मारने की धमकी देकर उसकी माँ को वहाँ से ले जा रहे होते हैं। तब इनारी फिर से रोते हुए उसके पापा की बातों को याद करता है और फिर हिम्मत करके उन गुंडों पर हमला कर देता है। अब वो गुंडे इनारी को मारने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक से नारुतो वहाँ आकर इनारी और उसकी माँ को बचा लेता है और उन गुंडों को बहुत मारता है। ये सब देखकर इनारी खुश हो जाता है और नारुतो से पूछता है कि वो तो ब्रिज पर गया था, तो फिर वो उसे यहाँ के बारे में उसे कैसे पता चला। तब नारुतो इनारी को बताता है कि जब वो जा रहा था तो उसे जंगल में कुछ जानवर मरे हुए मिले थे और कई सारे पेड़ कटे हुए दिखे थे, जिससे वो समझ गया कि कोई घर की तरफ हमला करने जा रहा है, इसलिए वो वापस आ गया। फिर हम देखते हैं कि ब्रिज की लड़ाई पर हाकू सासुके के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सासुके उस हमले को अपने एक हाथ से रोक लेता है। तब हाकू सासुके को उसके रास्ते से हटने के लिए बोलता है, क्योंकि वो वहाँ तजुना को मारने आया है। लेकिन जब सासुके हाकू की बात नहीं मानता तो हाकू अपने एक ही हाथ से जुत्सु की हैंड सील्स बनाने लगता है। ये देखकर काकाशी सेंसेई और सासुके चौंक जाते हैं और वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि हाकू एक हाथ से जुत्सु कैसे कर रहा है। तभी हाकू अपने जुत्सु से 1000 नीडल्स ऑफ डेथ को एक्टिवेट करता है। ये देखकर सासुके भी उसका चक्र एक्टिवेट करता है, जिससे वो हाकू को खुद से दूर कर उस पे हमला कर देता है। सासुके के हमलों से घायल होकर हाकू ज़बूज़ा के पास जाकर गिरता है। वही अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नारुतो ने उन गुंडों को हरा दिया है और वो इनारी ने जो आज हिम्मत दिखाई है उसके लिए उसकी तारीफ करता है, क्योंकि इनारी ने बहुत बहादुरी से गुंडों का सामना किया था। तो ये सब सुनकर इनारी खुशी से रोने लगता है। तब नारुतो उसे चुप कराकर अपने घर की जिम्मेदारी इनारी पर छोड़कर ब्रिज के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हाकू को हारता देख ज़बूज़ा डर जाता है और हाकू को फिर से सासुके का सामना करने के लिए कहता है। तब हाकू फिर से खड़ा होता है और इस बार वो अपना सीक्रेट जुत्सु क्रिस्टल आइस मिरर्स एक्टिवेट कर देता है, जिससे सासुके के चारों तरफ आइस मिरर्स का एक घेरा बन जाता है। ये देखकर सासुके सोचने लगता है कि वो यहाँ से कैसे निकले। तभी हाकू उन आइस मिरर्स के अंदर चला जाता है और अपने 1000 नीडल्स ऑफ डेथ से सासुके के ऊपर हमला करने लगता है। ये देखकर काकाशी सेंसाई सासुके को बचाने के लिए जाने ही लगते हैं कि लेकिन तभी ज़बूज़ा सेंसाई को रोक देता है और उससे लड़ने लगता है। ज़बूज़ा काकाशी सेंसेई को कहता है कि अगर वो सासुके की हेल्प करने आगे बढ़ेगा तो वो साकुरा और तजुना को खत्म कर देगा, जिससे साकुरा को सासुके की जान की चिंता होती है और वो उसकी हेल्प करने के लिए सासुके के पास उसकी कुनाई फेंकती है। लेकिन तभी हाकू अपने हाथ से उस कुनाई को पकड़ लेता है। अब घायल सासुके भी खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी अचानक दूर से कोई हाकू पर हमला करता है, जिससे वो मिरर्स निकलकर जमीन पर गिर जाते हैं। तभी वहाँ नारुतो आता दिखाई देता है और हमें पता चलता है कि वो अटैक नारुतो ने ही किया था। अब नारुतो को वहाँ देखकर साकुरा बहुत खुश हो जाती है, जिस पर नारुतो कहता है कि वो एक हीरो है और अब वो सब ठीक कर देगा। लेकिन तब काकाशी नारुतो को देखकर सोचते हैं कि अगर ये छिपा रहता तो हमारी ज्यादा हेल्प कर पाता, तो ये गधा सामने क्यों आ गया। वहीं जब हाकू नारुतो को देखता है तो उसे जंगल वाली मुलाकात याद आ जाती है। अब नारुतो अपने शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करने ही वाला होता है कि तभी ज़बूज़ा नारुतो पर अचानक से अपने शरिंगन से हमला कर देता है। इससे नारुतो चौंक जाता है और वो उस अटैक से बच नहीं पाता, लेकिन तभी हाकू अपने शरिंगन से उस हमले को रोक देता है। तब काकाशी नारुतो को कहते हैं कि उसे अपना जुत्सु अपने दुश्मनों को दिखाना नहीं चाहिए था, बल्कि उसे गुमराह करना चाहिए। फिर काकाशी नारुतो से बोलते हैं कि उसे लड़ाई के बीच में ना आकर दूर से ही कोई प्लान बनाना चाहिए था, जबकि अब उसने खुद को भी टारगेट बनवा लिया है। तब नारुतो चिल्लाते हुए कहता है कि वो तो बस उनकी हेल्प करने के लिए आया था, बोलकर वो चुप हो जाता है। वही ज़बूज़ा हाकू से कहता है कि उसने नारुतो को क्यों बचाया, जिस पर हाकू से कहता है कि नारुतो उसका दुश्मन है और वो उसे अपने तरीके से खत्म करेगा। ये सब सुनकर सासुके भी सोचता है कि हाकू ने अपने नीडल से मुझ पर अटैक किया, लेकिन उसने उससे ज्यादा घायल नहीं किया, तो क्या हाकू मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रहा है। तभी नारुतो हाकू से कहता है कि वो उसे मास्क के पीछे छिपे राज को सबके सामने लाके ही रहेगा।
ये सुनकर काकाशी सेंसेई नारुतो को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब ज़बूज़ा उन्हें रोककर कहता है कि अगर उसने नारुतो को रोका तो वो ब्रिज बिल्डर को खत्म कर देगा। ये सुनकर काकाशी रुक जाता है और सोचता है कि तजुना को बचाना उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि साकुरा अकेले तजुना की हेल्प नहीं कर पाएगी, इसलिए उन्हें यहाँ रुकना ही होगा। जिसके बाद नारुतो हाकू से कहता है कि तुम ज़बूज़ा के साथ मिले हुए थे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें एक मास्क पहनकर हम सबको पागल बना दोगे? जिस पर हाकू नारुतो से अपने किए की माफी मांगता है और बोलता है कि तुम्हारे सेंसेई सही कहते हैं, एक शहनोबी का नाम ही अपने दुश्मन को धोखा देना और उनका ध्यान भटकाना है, और उसने वही किया था। वो दोनों बात ही कर रहे होते कि तभी सासुके अपनी शेरिंगन से हाकू पर हमला कर देता है, लेकिन हाकू उसे बच जाता है। जिसके बाद हाकू सासुके से कहता है कि वो उसे भूला नहीं है और ये लड़ाई तभी खत्म होगी जब तक कोई एक मर नहीं जाता, और ऐसा कहकर वो आइस मिरर्स की तरफ जाने लगता है। फिर नारुतो हाकू से पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, जिस पर हाकू से कहता है कि चिंता मत करो, अगली बारी तुम्हारी ही है, और इतना बोलकर वो फिर से आइस मिरर के अंदर चला जाता है। जिसके बाद सासुके को सभी आइस मिरर्स में हाकू दिखाई देने लगता है और वो सब एक साथ सासुके पर वार करने लगते हैं। ये सब देखकर नारुतो सोचने लगता है कि आखिर ये सब वार हो कहाँ से रहे हैं, उसे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। वहीं सासुके भी सोचता है कि किस तरह का ये जुजुत्सु है, क्या ऐसा हो सकता है मिरर्स में बस कि हाकू के क्लोन हैं जो एक ही टाइम पर उस पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन अगर ये क्लोन्स ही हैं तो इन्हें हमला करने के लिए आइस मिरर्स की क्या जरूरत। और तब उसे लगता है कि इन मिरर्स में ही कोई राज छिपा है। वही काकाशी अपने मन में कहता है कि नारुतो और सासुके, सोचो तुम्हें एक ही टाइम पर अंदर और बाहर से अटैक करना होगा। फिर नारुतो अपने मन से कहता है कि वो समझ गया। उसके बाद सासुके भी कहता है कि हाँ, ये सारा खेल पोजीशन का ही है, अगर वो दोनों में अटैक करे तो कुछ हो सकता है। पर तभी नारुतो अंदर जाकर सासुके से कहता है कि वो यहाँ चुपके से उसकी हेल्प करने आया है। नारुतो को अंदर देख सासुके चौंक जाता है। ये सब देखकर काकाशी फिर उसे गधा कहने लगते हैं। फिर वो उसे कहते हैं कि नारुतो, तुमने अंदर जाकर अपने दुश्मन की हेल्प कर दी ना, कि सासुके की। जिसके बाद सासुके भी नारुतो पर चिल्लाकर कहता है कि उसे क्या जरूरत थी अंदर आने की, वो एक शिनोबी है, उसे हर चाल चलने से पहले सोचना चाहिए। लेकिन फिर नारुतो भी उस पर चिल्लाने लगता है और बात पर दोनों आपस में ही बहस करने लगते हैं। तभी सासुके कहता है कि वो अब इन दोनों मिरर्स को खत्म कर देगा, जिसे देखकर नारुतो से पूछता है कि वो क्या करने वाला है। तब सासुके उसे कहता है कि मिरर्स आइस के बने हुए हैं और वो खुद ही सोच ले कि ये कैसे खत्म होगी। ये सब बोलकर सासुके अपने मुंह से आग निकालने लगता है और जिससे कुछ भी नहीं होता। तब हाकू सासुके से कहता है कि इतनी सी आग से कुछ नहीं होगा, उसे आइस को पिघालने के लिए और आग की जरूरत होगी। हाकू की बात सुनकर सासुके को बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद हाकू फिर से उन दोनों पर नीडल से अटैक कर देता है। तब नारुतो सासुके से कहता है कि हमें जल्द ही असली हाकू का पता लगाना होगा। जिस पर हाकू उनसे कहता है कि वो दोनों किसी भी मिरर में देख ले, पर इस राज का पता नहीं लगा सकते हैं। तब नारुतो अपने शैडो क्लोन जुजुत्सु के साथ सारे मिरर्स पर एक साथ अटैक कर देता है, लेकिन तभी हाकू एक मिरर से निकलकर नारुतो के क्लोन्स को मारते हुए दूसरे मिरर में चला जाता है। ऐसा वो बार बार करता रहता है, जिससे नारुतो के सारे क्लोन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और असली नारुतो जमीन पर आ गिर जाता है। ये सब देखकर काकाशी कहते हैं कि मुझे समझ आ गया, ये केके गेनकाई है। जिस पर साकुरा उसे केके गेनकाई के बारे में पूछती है, जिस पर काकाई उसे बताते हैं कि ये मेरे शेरिंगन की तरह है और उसे कोई सीख नहीं सकता। ये टेक्टिक्स कुछ लोगों की ब्लड लाइन में होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों में आता है जाता है, इसलिए कोई भी इसे कॉपी नहीं कर सकता। ये सुनकर नारुतो कहता है कि वो तब तक हार नहीं मानेगा जब तक वो अपना सपना पूरा नहीं कर लेता। नारुतो की ये बात सुनकर हाकू अपने पास के बारे में सोचने लगता है। फिर हाकू नारुतो और सासुके से कहता है कि वो कभी भी एक शिनोबी नहीं बनना चाहता था और वो उन्हें मारना भी नहीं चाहता, लेकिन अगर वो दोनों पीछे नहीं हटे तो वो अपने अंदर की अच्छाई को मार देगा, एक शिनोबी बन जाएगा और वो यहाँ केवल किसी खास सपने को पूरा करने के लिए लड़ रहा है। वो उसके लिए ही जीता है और उसी के लिए मरने को भी तैयार है, जिससे उसे खास सपना सच हो जाए। फिर वो उनसे कहता है कि अब यही उसका भी सपना है और इस सपने के लिए वो उन दोनों की भी जान ले सकता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।